कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के सेशन में हम पैसेज के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, किसी भी पैसेज को करने से पहले पैसेज का अपना कुछ गोल्डन रूल्स होता है। पैसेज का रूल कहता है कि जब भी आप हमें करो, सबसे पहले आप हमारे प्रश्नों को समझने की कोशिश करो। प्रश्नों को समझने के बाद उसके विकल्पों पर गौर करो। उसके बाद हमारे साथ आओ। प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ चलो और आंसर के साथ बाहर निकल जाओ। तो ये पैसेज का गोल्डन रूल है। आइए देखते हैं पैसेज के गोल्डन रूल के अनुसार हम बिना समय गंवाए पैसेज को कैसे पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड टैगोर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन द गार्डन adjoining his family house? It means how did Tagore spend much of his time? टैगोर अपना मैक्सिमम समय कैसे व्यतीत करते थे इन द गार्डन, बगीचे में, adjoining his family house, जो उनके फैमिली हाउस से जुड़ा हुआ था। ए कहता है रीडिंग लिटरेरी बुक्स पढ़ते हुए। बी कहता है प्लकिंग फ्लावर्स एंड इंजॉइंग देयर फ्रेग्रेंस। फूलों को, प्लक का मतलब तोड़ना होता है, प्लकिंग फ्लावर्स एंड इंजॉइंग देयर फ्रेग्रेंस, फूलों को तोड़कर उसके खुशबू का आनंद लेते हुए। इंजॉइंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी, नेचुरल पीस एंड ब्यूटी यानी प्राकृतिक शांति और खूबसूरती का आनंद लेते हुए। स्लीपिंग इन नेचुरल एयर में सोते हुए एंड थिंकिंग इन पोएट्री, और कविता को सोचते हुए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द गार्डन नियर टैगोर्स हाउस सर्व हिम? हाउ डिड द गार्डन नियर टैगोर्स हाउस सर्व हिम? टैगोर्स हाउस के नजदीक के गार्डन ने उनकी कैसी मदद की या कैसी सेवा की? ये कहता है एज अ मीन्स ऑफ पीस, शांति के रूप में। पीस का मतलब शांति, मीन्स का मतलब साधन, शांति के साधन के रूप में। एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के साधन के रूप में। एज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट का मतलब साधन होता है मनोरंजन के स्रोत के रूप में। अ गुड पासिंग टाइम टू रिलैक्स इन नेचुरल ब्यूटी, एक गुड पासिंग टाइम के रूप में जहां नेचुरल ब्यूटी से रिलैक्स मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय स्पेंडिंग हिज टाइम इन द गार्डन टैगोर डेवलप्ड द हैबिट ऑफ। बाय स्पेंडिंग हिज टाइम इन द गार्डन में अपने समय को व्यतीत करते हुए टैगोर डेवलप्ड द हैबिट ऑफ, टैगोर ने हैबिट्स को डेवलप किया। ए कहता है मेडिटेशन, ध्यान की आदत। बी कहता है ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली, थिंग्स को का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए। सी कहता है टेकिंग लाइफ इजी, जीवन को आसान तरीके से लेते हुए। और डी कहता है राइटिंग एंड रिलैक्सिंग, लिखते और आनंद लेते हुए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस के साथ साथ उसके विकल्प पर गौर करें और फिर पैसेज की तरफ बढ़े। तो आइए पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज हमारा है, अमंग चीफ सोर्सेज ऑफ एजुकेशन अवेलेबल टू टैगोर was a quiet garden adjoining his family house. It means among chief sources of education available to Tagore, टैगोर के पास जो चीफ सोर्सेज एजुकेशन के उपलब्ध थे, उन सोर्सेज में was a quiet garden, एक शांत बगीचा हुआ करता था, adjoining his family house, जो उनके परिवार के हाउस से
जुड़ा हुआ था। आगे कहता है हियर ही यूज्ड टू स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, हियर यानी यहां, ही यूज्ड टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब व्यतीत करना, ही यूज्ड टू स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, वह अपना मैक्सिमम समय यहां व्यतीत करते थे, ऑब्जर्विंग द पीस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, ऑब्जर्विंग द पीस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, यहां ऑब्जर्विंग का मतलब अवलोकन करना, ऑब्जर्विंग द पीस एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर के पीस एंड ब्यूटी का अवलोकन करते हुए वो अपना मैक्सिमम समय यहां वो बिताते थे। यानी गार्डन में नेचर की पीस और ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हुए अपना मैक्सिमम समय वो व्यतीत करते थे। फिर कहता है इट वॉज थ्रू दिस अर्ली कंटेक्ट विद नेचर, यही वह अर्ली कंटेक्ट था नेचर के साथ, दैट ही अक्वायर्ड द सेरेनिटी ऑफ मूड, उसने मूड के सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, उन्होंने मूड के सेरेनिटी को अक्वायर किया, प्राप्त किया। दैट डिस्टिंग्विश्ड हिम ऑल हिज लाइफ, जो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट या प्रसिद्ध, जो पूरे जीवन उनको प्रसिद्ध बना दिया। यानी नेचर के अर्ली एज में ही कंटेक्ट, नेचर के कंटेक्ट में अर्ली एज में ही आने से उन्होंने सेरेनिटी, मूड के सेरेनिटी को अक्वायर कर ली, प्राप्त कर ली, और यही सेरेनिटी उन्हें आजीवन डिस्टिंग्विश्ड कर दिया, विशिष्ट बना दिया। इट वॉज इन दिस गार्डन दैट ही केम टू अंडरस्टैंड, यही वह बाग था, दैट ही केम टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, जहां उन्होंने हार्मोनी के सिद्धांत को, हार्मोनी का मतलब सामंजस्य होता है या समरसता होता है, इसको एकता भी बोल सकते हैं, उन्होंने हार्मोनी के सिद्धांत को समझा। दैट वॉज एट वर्क थ्रू आउट द यूनिवर्स, काम के साथ साथ पूरे संसार के साथ में हार्मोनी के सिद्धांत को समझा। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही फॉर्म्ड द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स, और इसी बाग में उन्होंने एक हैबिट डेवलप की, एक आदत को विकसित किया, और वह आदत थी ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स, यानी चीजों पर किस तरह से ऑब्जर्व करनी है, किस तरह से रिफ्लेक्ट करनी है, यानी चीजों का अवलोकन बारीकियों से कैसे करनी है, यह आदत उन्होंने उस गार्डन में डेवलप किया। तो यहां पैसेज का सार निकल के आता है, एजुकेशन के चीफ सोर्स के रूप में टैगोर के पास गार्डन था जो उनके फैमिली हाउस से जुड़ा हुआ था। उस गार्डन में वह मैक्सिमम समय अपना व्यतीत करते थे प्रकृति के सुंदरता तथा शांति का अवलोकन करते हुए। अर्ली एज में ही वह प्रकृति के कांटेक्ट में आए और उन्होंने सेरेनिटी ऑफ मूड को अक्वायर किया और वही उनको पूरे जीवन विशिष्ट बना दिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से, हाउ डिड टैगोर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन द गार्डन एडजॉइनिंग हिज फैमिली हाउस। तो क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग लिटरेरी बुक्स, पूरे टेक्स्ट में कहीं लिटरेरी बुक्स पढ़ने की चर्चा नहीं हुई है। बी कहता है प्लकिंग फ्लावर्स एंड एंजॉयिंग देयर फ्रेग्रेंस, कहीं भी फूल को तोड़ने और उसकी खुशबू के आनंद लेने की भी चर्चा नहीं हुई है। सी कहता है एंजॉयिंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी, वो नेचुरल पीस और ब्यूटी का एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। और डी कहता है स्लीपिंग इन नेचुरल एयर एंड थिंकिंग इन पोएट्री, और नेचुरल एयर में वो स्लीप करते थे, सोते थे और कविता के विषय में, अपने पोएट्री के विषय में सोचते थे। तो टेक्स्ट में तो कहीं कविता की चर्चा नहीं है, कहीं फूल तोड़ने की चर्चा नहीं है और ना ही लिटरेरी बुक्स पढ़ने की चर्चा है। तो इस प्रकार पैसेज के हिसाब से आंसर हमारा एंजॉयिंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द गार्डन नियर टैगोर्स हाउस सर्व हिम। कहता है कि टैगोर्स हाउस के पास जो गार्डन था उससे उनको क्या मदद मिली या उससे उनको क्या फायदा हुआ। ये कहता है एज अ मीन्स ऑफ पीस, वह गार्डन एक मीन्स ऑफ पीस के रूप में मदद किया। बी कहता है एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के साधन के रूप में उस गार्डन से मदद मिली। सी कहता है एज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के सोर्स के रूप में मदद मिली। अ गुड पासिंग टाइम टू रिलैक्स इन नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के बीच टाइम को रिलैक्स करने में उस गार्डन से मदद मिली। पूरे टेक्स्ट में कहीं भी गुड पासिंग टाइम टू रिलैक्स इन नेचुरल ब्यूटी की चर्चा नहीं हुई है और ना ही इंटरटेनमेंट की चर्चा हुई है। पूरे टेक्स्ट में चूंकि टेक्स्ट में एजुकेशन पर फोकस की गई है तो यहां एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन के रूप में वह गार्डन टैगोर को मदद किया। और आखिरी क्वेश्चन, बाय स्पेंडिंग हिज टाइम इन द गार्डन टैगोर डेवलप द हैबिट्स ऑफ, कहता है कि गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते हुए टैगोर ने एक आदत विकसित की। वो आदत मेडिटेशन, ध्यान की। बी ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली, चर्चा भी की गई है कि वो थिंग्स को ऑब्जर्व करते थे सावधानी पूर्वक। सी है टेकिंग लाइफ इजी, जीवन को आसान के रूप में लेना। और डी कहता है राइटिंग एंड रिलैक्सिंग, लिखते हुए और आराम करते हुए। तो चर्चा तो इसमें ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली की है, तो आंसर हमारा बी होगा। तो उम्मीद है पैसेज के गोल्डन रूल आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।